Hello, am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Okay, thank you. जी। मित्रों, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज लगभग 1 वर्ष के बाद ये बुधवार की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो रही है। पूरा एस्पेस परिवार नेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता है और ये हमारे अजस्र प्रेरणा स्रोत आदरणीय एमपी खेमका जी की प्रथम और अंतिम इच्छा सदैव से रही कि हमारा ट्रीटमेंट, हमारा ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण भी नित्य क्रम में साप्ताहिक रूप से प्रतिदिन और ट्रीटमेंट पूरे अहर्निश और शोध इन दोनों का परिणाम है। दैट इज द स्पाइरल प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रीटमेंट। मित्रों, आज 25 वर्ष पूरा कर चुका है एस्पेस अपने इस कार्य क्षेत्र में और मैं आभारी हूं प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश केतान साहब। आप उनसे भली भांति परिचित हैं और उनकी ही प्रेरणा थी और बार बार अनुरोध था, विनम्र अनुरोध था कि मैं साप्ताहिक रूप से आपके साथ होऊंगा। आप देखिए, अभी अभी जब यहां पर एस्पेस के प्रांगण में प्रवेश किया, एक हॉस्पिटल में बहुत ही केस एडमिट किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा अपने असिस्टेंट्स को कि आप लोग अटेंड कीजिए, सारी तैयारी कीजिए, मैं 1 घंटे में लेक्चर लेकर क्लास आपके साथ मिलकर वापस आता। मित्रों, जैसा कि हमारी परंपरा रही, आदरणीय खेमका जी का एक अनुदेश निर्देश था कि हम सबसे पहले ओंकार शब्द का पारायण करेंगे, फिर संस्थान की प्रार्थना, कि हम लोग सब मिलकर उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से संयोग स्थापित करते हैं। आइए ओंकार शब्द का पारायण। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम सफल बना जाए। ये सब म्यूट हो जाएंगे सर। सर को बुलवाना है ऑडियो अच्छा।
संताप हरे को तारे खुद तर जाए वह शक्ति सर की आवाज इससे कनेक्टेड है, माइक आएगी इसी में कुछ अलग से। चलिए हमारी जगह आपका फोटो आएगा। यहीं अरे बैठ के कर दो भाई, जब हम करिए ना क्लास लेते सर ये चलेगा चलिए लग हाँ जी सर ये सर की फोटो सर अभी आएगी ना सामने अब। हाँ इधर आ जाइए। मैं डॉक्टर खेतान साहब को आमंत्रित करता हूँ और अब आपके बीच में बहुत ही अपने व्यस्तम समय में से आपके साथ जोड़ रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं इस प्रांगण में डॉक्टर खेतान। Good evening, everybody. Today we are going to discuss a very interesting topic, and the topic is more interesting after the evolution of coronavirus and its mutation of the strain, new mutated virus that first we get in the Britain. We are today, we will study genetics, mutations, and how it happened, and what is its correlation with the acupressure. Is it possible that we can make up some genetic changes in our body? Start with our topic. It is a very interesting topic, my dear friends, seniors, colleagues, and all the interesting people. Just listen carefully, each and everything. Genetic makeup and molecular seizure. You have heard about this seizure, but first time we are introducing the word molecular seizure and gene of the human being. What is the palindromic gene? पैलिंड्रोमिक जीन वो होता है, जैसे एक शब्द होता है मलयालम, आप मलयालम एक शब्द लिखिए, मलयालम को आप आगे से पढ़िए या पीछे से, डायरेक्शन में एक ही चीज पढ़ी जाएगी, वो इसी शब्द पे उत्पत्ति हुई थी पैलिंड्रोमिक जीन से, क्योंकि दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 3 o'clock होता है 5 o'clock पे, तो पैलिंड्रोमिक जीन्स होते हैं, मलयालम एक शब्द होता है, अगर उसको हम आगे से पढ़ेंगे तब भी मलयालम होगा, तब भी मलयालम, एक ही डायरेक्शन में हम पढ़ सकते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर सीजर। ऐसी कौन सी कैंची है जो डीएनए को काट देती है, हमारे जेनेटिक
फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से कुछ लोग हरियाणा के भी होंगे। हरियाणा में आपने देखा होगा कि भाई अभी हमारे जैसे सिस्टर्स बोलते हैं कि मैंगो से मैंगो क्यों निकलता है, आदमी का बच्चा निकलता है, बकरी से बकरी ही निकलती है, भाई क्यों नहीं मैंगो के पेड़ से अमरूद निकलता है। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स में इतने ज्यादा काम हो रहे हैं जेनेटिक्स पे, प्लांट्स में जेनेटिक्स पे इतने ज्यादा काम हो रहे हैं कि अब एक ही प्लांट से वो लोग कई तरह के फ्रूट उगा ले रहे हैं। और ये क्यों हुआ? ये माने जो प्लांट्स हैं, अब मैं एक बेसिक सवाल पूछूंगा सबसे, आपके ध्यान में डालना चाहूंगा कि वेदर प्लांट्स आर मोर डेवलप्ड और ह्यूमन बीइंग और एनिमल आर मोर डेवलप्ड। अगर आप कोई पूछेगा तो हर आदमी बोलेंगे कि मैमल्स या ह्यूमन बीइंग आर मोर डेवलप्ड देन प्लांट्स आर मच मोर डेवलप्ड देन अस। अगर प्लांट का वजूद ना हो पृथ्वी पे तो इंसानों का वजूद भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने नाइट्रोजनस मटेरियल होते हैं, आपको जैसे प्रोटीन बनती है, जिससे डीएनए बनता है, जिससे आरएनए बनता है, वो सब कहीं ना कहीं हम प्लांट से मिलता है। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस न करे तो खाना हम भी नहीं खा सकते। अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में न कन्वर्ट करे तो इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन का फिक्सेशन होगा ही नहीं। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कुछ बैक्टीरिया के द्वारा ही किए जाते हैं। तो प्लांट जो होते हैं दे आर much more developed than the human being and they exist without the help of a plant. तो प्लांट पे देखिए, ग्रेगर मेंडल था, जैसे आपने न्यूटन का सुना भाई कि न्यूटन एक सेब गिरा और न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज कर ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। न्यूटन ने सेब गिरा और खोज कर ली, ये तो एक स्टोरी न्यूटन के साथ जुड़ गई। न्यूटन के पहले थ्योरी दी गैलीलियो ने, फिर कैपलर ने थ्योरी दी। उन सब थ्योरी का समावेश करके न्यूटन का पेपर पहले पब्लिश हो गया, इसलिए आज न्यूटन के लॉ को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन माना जाता है। तो 1856 से 1863 तक 7 साल, आप समझिए कोई भी आदमी जिसको लोग पागल बोलते थे, मेंडल के फादर मेंडल को डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो भी हमारी तरह बनना चाहते थे कि भाई डॉक्टर बन जाएं और लोगों की सेवा करें। उनकी पिता की इच्छा थी, लेकिन वो नहीं बने। वो घर से भाग गए और जाके पादरी बन गए। पादरी बने, पादरी में भी उनको समझ में नहीं आया। फिर वो अपने घर चले आए वापस, और उन्होंने एक मटर की खेती की, पी की खेती की, मटर की। देखिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया उन्होंने, मटर की उन्होंने खेती की। और उसी खेत में 7 साल वो आदमी, आप सोच सकते हैं, आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था, वो हवा में बॉल को ऊपर नीचे उछालता रहा, पानी में कभी नीचे डाले ऊपर डाले, तब 12 साल के बाद उसने कोई डिस्कवरी। कुछ लोग पागल बोलते थे, घर वाले भी उसके कि बोलते थे कि ये पागल आदमी है। मेंडल ने क्या किया देखिए, फॉर्चुनेटली कहिए या उनका, वो इतने जीनियस थे कि उन्होंने मटर का प्लांट पी चुना उन्होंने, और अपने गार्डन में कई तरह के पी देखे। उन्होंने मटर के प्लांट देखे, तो मटर में उन्होंने 7 ट्रेट्स निकाले। एक मटर के प्लांट से जैसे 7 कैरेक्टर निकाले। जैसे आदमी के शरीर में अगर हम लें, भाई तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारे आंख की कॉर्निया तुम्हारी काली है या व्हाइट है, तुम्हारे बाल का रंग कैसा है, इस तरह 7 ट्रेट एक ही मटर से मेंडल ने लिया। 1856 से 1963 तक 7 साल वो आदमी, बस वो 5 बीघे का एक खेत था मटर का, उसी में वो घूमता रहा। अब वो 7 ट्रेट उसने क्या लिए थे? उसने सबसे पहले देखा कि जो मटर का प्लांट है उसने लंबे और छोटे, टॉल एंड ड्राफ, एक ट्रेट ये लिया। दूसरा ट्रेट इसने वो लिया कि फ्लावर का कलर्स कैसा है। तीसरा ये लिया फ्लावर एक्सिलरी है कि टर्मिनल है। फिर उसने पॉड, जो मटर का पॉड होता है, वो पॉड राउंडेड है कि श्रिंक्ड है ना। फिर उसने उसके सीड्स लिए, सीड्स राउंडेड है, रिंकल्ड है, पॉड जो है फुल है कि एम्प्टी है। इस तरह करके उसने 7 कैरेक्टर मटर के उठाया। और जिस आदमी को पूरी दुनिया उस समय पागल बोलती थी, उसने 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ जेनेटिक्स के। उसके पहले भी हमारे पूर्वज करीब 8000 साल बीसी जो बोलते हैं हम लोग, बिफोर क्राइस्ट, ये पंजाब में सोहिवाल गाय पाई जाती थी। तो हम लोग के पूर्वज क्या करते थे कि कुछ गायों का मिश्रण करके इस गाय से 90 और 100 लीटर तक दूध ले लेते।
तो जेनेटिक्स ऐसा नहीं था, वो हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन इसकी साइंटिफिक व्याख्या मेंडल ने कैसे की, 7 लिए उसने, 7 कैरेक्टर। अच्छा, आप कोई भी रैंडमाइज ट्रायल करते हैं, अगर आपका स्टडी का ग्रुप लार्ज ग्रुप है तो उसको कोई नकार नहीं सकता। अगर आप एक ट्रेड लेके चलते तो हो सकता है कि दुनिया उसको नकार देती कि अरे भाई ये इन चांस हो गया, इट वाज इंसिडेंटल फाइंडिंग, इट वाज नॉट अ साइंटिफिक फाइंडिंग। लेकिन मेंडल ने एक साथ 7 कैरेक्टर को स्टडी किया, और वो भी मटर का, कोई मानव नहीं उठाया उसने, किसी की हत्या नहीं की उसने। आप देखिए एक ही फ्लावर में क्या, फ्लावर की क्या खासियत होती है, एक ही फ्लावर में हमारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेंडल क्या करता था कि प्लग करता था, माने स्टेमन को तोड़ के जुड़वाता था, वो यही सब उसमें वो करा वो। तो उन्होंने 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये 3 लॉ दिया। और 1856 से 1863 तक जब मेंडल मटर की खेती में पागलों की तरह मशगूल रहा, यार देखें कि ये लंबा पौधा है, अगर इसका हम इसके जो वो है स्टेमन को अगर हम ओवरी से छोटे वाले से कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा। फर्स्ट जनरेशन में देखे कि जितने प्लांट थे सब लंबे निकले। फिर उसने देखा सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, तो सेकंड जनरेशन में देखा कि उसने 4 में से माने 6 में से एक पौधा उसने लगा कि अलग निकल गया। फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन। आप समझ रहे मेरी बात? फर्स्ट जनरेशन का मतलब जिसमें लंबे और ड्वार्फ दोनों के जीन्स आ गए ना, लंबे और ड्वार्फ जीन दोनों आ गए। अब इन दोनों जीन को मिला के उसने दूसरे जीन को लिया लंबे और ड्वार्फ से, फिर उसमें ये मिक्स करके तीसरा लिया। इस तरह उसने 4 प्रोजेनी की, माने F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 और F4 तक। मेंडल की स्टडी इतनी लार्जेस्ट स्टडी थी कि आज तक किसी वैज्ञानिक की इतनी लार्जेस्ट स्टडी नहीं। उसने कहा कि जरूर कोई ना कोई फैक्टर्स है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और वही हमारे जेनेटिक चेंजेस करता है। हमारे माँ बाप के कैरेक्टर, आपको लगता होगा कि हमारे माँ का नक्शा चेहरा, बोलते हैं ना कि अरे तुम्हारा बोली तो पिताजी पे गई है, तुम्हारे नाक नक्शे तो पूरे पिताजी पे गए हैं, तुम्हारी आंख की बनावट माँ पे गई। तो मेंडल ने क्या बोला, ग्रेगर मेंडल ने सबसे पहले यही बोला अपने 7 साल के अनुभव से कि एक फैक्टर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और वही माता और पिता के कैरेक्टर को कैरी करता है। उस शब्द को उसने नाम दिया फैक्टर, और वो शब्द आज भी जिंदा है दोस्तों, करीब 150 साल बाद भी उसका नाम बदल गया, जीन हो गया उसका नाम। तो यहां पे 3 शब्द आते हैं, व्हाट इज द हेरिडिटरी, व्हाट इज वेरिएशन और व्हाट इज जेनेटिक्स। सब स्लाइड पे लिखे हैं, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटरी क्या है और वेरिएशन क्या है। देखिए अगर वेरिएशन ना हो, वेरिएशन 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मदर और फादर के गैमीट मिलके एक फर्टिलाइजेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आप कोई भी प्लांट या एनिमल के किसी पार्ट से हूबहू उसी तरह का दूसरा प्लांट आप बना देते हैं। जैसे आप प्लांट में देखते होंगे कि माली आता होगा, माली कलम लगाता है, आपने देखे होंगे, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल बडिंग, है ना। या फिर आप देखे होंगे केले का तना, जिसको राइजोम बोलते हैं, केले के तना को काट के आप लगा दीजिए तो नया केला उगाता है ना। हम आदमी के हाथ को काट के अगर लगा दे तो आदमी नया हाथ उगेगा? नहीं उगेगा। तो कौन ज्यादा विकसित हुआ, प्लांट या एनिमल? प्लांट बहुत विकसित हैं और प्लांट पे काम भी बहुत ज्यादा हुआ। तो मेंडल ने यही ऑब्जर्व किया कि अब वेरिएशन का मतलब हुआ अगर सृष्टि में म्यूटेशन ना हो, भाई एक ही इंटेलिजेंसी के सारे, तो फिर तो सृष्टि का विकास ही ना हो, कुछ तो वेरिएशन होना चाहिए। 1857 जब चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की थ्योरी पूरे ब्रह्मांड को दी, यूनिवर्स को दी, तो वो हाथों हाथ ले ली गई। और ऑस्ट्रेलिया का वो माने एक वैज्ञानिक कहिए चार्ल्स डार्विन पूरे माने विश्व का भ्रमण किया और भ्रमण करके उसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दी और बोला कि ये सब म्यूटेशन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होते हैं। फिर चर्चा हुई कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, म्यूटेशन क्या है। तो जब तो लैंसेट में
एक हमारा भी आर्टिकल पब्लिश हुआ, हमने भेजा, तो उस समय WHO ने कोरोना वायरस है कोविड-19 या SARS-CoV-2, ये SARS-CoV-2 नेचुरल द्वारा आया हुआ है, ये म्यूटेशन फॉर्म नहीं है, जिसके कारण ट्रंप साहब ने उनकी आलोचना की, नहीं ये म्यूटेशन का फॉर्म है, ये द्वारा नहीं हुआ। मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है और म्यूटेशन क्या। वेरिएशन का मतलब ही होता है कि भाई 3 या 4 5 भाई बहन हैं, आप पांचों एक ही समान नहीं है। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते तो पांचों एक समान होते, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, कोई भाई छोटा भी है, कोई बड़ा भी है, कोई काला है, कोई सफेद है, कोई सांवला है, किसी की बुद्धि ज्यादा तेज है, किसी की बुद्धि कम तेज है। तो वेरिएशन सृष्टि है, अगर म्यूटेशन ना हो। लेकिन म्यूटेशन भी देखिए 3 तरह के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन होता है, फ्रेमवर्क म्यूटेशन होता है और साइलेंट म्यूटेशन होता है। 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम्बार्डमेंट करके पूरे दुनिया पे वाहवाही लूट ली कि हमने जापान को जीत लिया, एक छोटे से कंट्री। जैसे आजकल इनका युद्ध चल रहा है ना किम के साथ, है ना, उन्होंने लूट तो ली ना, अमेरिका ने वाहवाही, छोटे से माने टापू को, नागासाकी हिरोशिमा को गिरा के बम। लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, उससे जो एनर्जी निकली, उस परमाणु से जो रेडिएशन निकले, जो रेडिएशंस में गामा रेज, बीटा रेज, ये सब रेज निकली, उसने परमानेंट म्यूटेशन कर दिया जेनेटिक स्ट्रक्चर में। तो जितनी प्रोजिनी 3-4 प्रोजिनी तक आई, वो विकलांग पैदा होती रही हिरोशिमा और नागासाकी। अमेरिका ने मेंडल की थ्योरी को प्रूव किया, डिस्ट्रक्टिव वे में किया, इसने कंस्ट्रक्टिव वे में किया। दोनों में अंतर यही था, एक विनाश के रास्ते पे था, एक सकारात्मक रास्ते पे था। लेकिन उसने भी F1, F2, F3, F4 जनरेशन में ये चीज प्रूव कर दिया कि जीन में कुछ ना कुछ डिलीशन हो रहा है या एडिशन हो रहा है। बहुत उत्साहित हो गया। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि माननीय JP अग्रवाल सर सुबह 3 बजे उठते हैं, तो मेरी भी इच्छा होती है कि भाई मैं उनको अपना आदर्श पुरुष मानूं, तो मैं भी 3 बजे उठने का प्रयास करने लगा। कुछ दिन मैं न्यूरोसर्जन आदमी हूं, थका हारा रहता हूं, 1-2 दिन उठा, उसके बाद उठ नहीं पाया। लेकिन मन में एक आदर्श के रूप में ये रहता है कि उसी तरह बात करते करते उन्होंने एक दिन एक शब्द मुझे 15 दिन पहले बताया कि लग रहा है इसके जीन में कुछ डिलीशन हो गया। मैं सुन के एकदम अवाक कि एक सेल टैक्स का कमिश्नर, इतना बड़ा ऑफिसर, और 3 बजे भोर में पढ़ के और इतनी ज्यादा स्टडी कर, आज वो इस बात को बोलने के माने वो हो रहा है कि लग रहा है जीन में डिलीशन हो गया। आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं आश्चर्यचकित हो गया, चुपचाप 2 मिनट में सुनता रहा। फिर मैं कहा कि मैं सर को बारे में जितने बेसिक चीजें हैं मैं जरूर रखूंगा, हो सकता है इससे कुछ नई चीजों की उत्पत्ति हो। सर के बड़ा इनोवेटिव माइंड है भाई। जब ये ब्रेन ट्यूमर का ग्रोथ रोक सकते हैं, जिसको हमारे एलोपैथ के डॉक्टर नहीं हम कर सकते, मैं क्यों जुड़ा हूं आज एक्यूप्रेशर से। और जब ग्रेगर मटर के खेत में घूम के एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस सेग्रीगेशन की थ्योरी दे सकता है ना, जिस थ्योरी के ऊपर पूरा आज वर्ल्ड कायम है। आप कोरोना की जो वैक्सीन निकली है, वो कुछ वैक्सीन mRNA वैक्सीन है, कुछ DNA वैक्सीन है। और वैक्सीन कहां से निकली, उनके इन्वेलप में कुछ प्रोटीन होते हैं। तो कोरोना में एक एस प्रोटीन होता है ना, एस प्रोटीन में 2-3 रिसेप्टर्स होते हैं, जो H2 रिसेप्टर्स होता है, उसके अगेंस्ट में वैक्सीन निकाली गई। तो उत्पत्ति तो वहीं से हुई ना। तो मैं जितने भी प्रबुद्ध एक्यूप्रेशर के छात्र या किसी अन्य विधा के छात्र मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, मेरा एक आशय आप सबसे है कि आप सबको इनोवेटिव होना चाहिए, आप सबको खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए, और आप सबको इस समाज को, इस देश को, और देश के ऊपर भी इस मैनकाइंड को, इस ह्यूमनगत को, जैसे न्यूटन ने, ग्रेगर मेंडल ने, JP अग्रवाल सर ने, माता प्रसाद खेमकर सर ने दिया, वैसे ही आप इनके अनुयायी हैं, आप इनके शिष्य हैं। आपको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि अब इनकी थ्योरी कैसे, ट्यूमर अगर खत्म हो रहा है ना, तो कोई ऐसा नहीं कि वो चमत्कार कर दे रहे हैं भगवान जी की तरफ। कुछ मैग्नेट लगाते हैं, मैग्नेट केमिकल चेंजेस करता है, कुछ जो केमिकल्स होते हैं ट्यूमर में, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स होते हैं, उनको खत्म करता है। वो किस तरह वो खत्म होता है, अब हमें इस चीज को प्रूव करने की जरूरत है। Therefore, we have taken a topic of genetics, variations
and what is the hereditary. It is a very important topic in context of development and further growth of acupressure in our whole world, initiated by the two great scientists. I will say the two great scientists, late Mata Prasad Khemka and the most legend Dr. J.P. Agarwal sir. मैं न्यूरो हूं, मैं जानता हूं कि ब्रेन स्टेम का ट्यूमर ऑपरेट नहीं कर सकते हम, हमारी व्यवस्था होती है 8-8 10-10 घंटे की सर्जरी करने के बाद भी 90% पेशेंट ओटी टेबल पे मर जाते हैं, चाहे वो एम्स की ओटी हो चाहे जहां भी हो। लेकिन सर के सामने साक्षात मैं 1912 से देख रहा हूं, जहां पे सारी ग्लोसोफेंजियल, वैगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लिसर, सारी क्रेनियल इन्वॉल्व, और जिसको हमारा मेडिकल साइंस ये मान चुका था कि ये 1 या 2 का मेहमान है। आज 2021 तक वो आदमी नॉर्मल है। मैं सर का अंधा भक्त हूं, अंधा भक्त। क्यों हूं? 14 साल न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई करने के बाद भी मुझे आश्चर्य होता है, मैं अगर सर की थ्योरी को इस जगत में प्रूव नहीं कर पाया और जेनेटिक्स के माध्यम से हम कर पाए, और आप वर्ल्ड के हो सकता है कई कंट्री के छात्र, lot of students from whole country be connected with our nexus of our network on our forum of acupressure. Sorry, I was speaking in Hindi. Let us start with speaking in English. 400 people. Some of the people are from south, some from other part of the country. They are. We have to prove the theory of Dr. J.P. Agarwal sir, let Mata Prasad, how it came true. How brain tumor of brain stem society. We have a greatest federation in whole world. If I will, and I will be right, but you all have contribution in development of our acupressure. It should not be a major source of earning. You should have the spirit of developing acupressure without taking any charges, like Dr. J.P. Agarwal sir and late Mata Prasad Khemka sir. Let us start with the genetics. I have started genetics. What is hereditary and what is variations? Genes. I have already told, in after the 7-year study of the 7 traits of the pea plant in a garden of Mendel, he has developed a word, factors. Factors are a word which transfer the genetic character from one progeny. Progeny means one generation to other generation. Gene, later on it was coined by Gene, and Gene was coined by Johnson. Gene, it is the hereditary determining factor and consists of continuous segment of DNA. Up now I will discuss 2 things at this stage. We have 2 genetic material. One is DNA. DNA means deoxyribonucleic acid. Other is RNA. RNA means riboxynucleic acid. These are only 2 genetic material. Jada isme aap you used to heard about the DNA. Yes. Why? DNA is more important. But from where? Now people are used to listen Honorable Prime Minister Narendra Modi sir. There we have lot of leaders, but he is the dominating figure in the world. In these 2 genetic material, why DNA is dominating? Why not RNA? And they have started between DNA and RNA. There are a lot of debates, and दोनों आपस में लड़ने लगे तेजी से. डीएनए बोले मैं पढ़ा हूं, आरएनए बोले मैं पढ़ा हूं. डीएनए बोला हाउ कैन यू कैन बी बिगर देन मी.
तो आरएनए बोला कि आई एम अ फादर ऑफ डीएनए, तुम्हारी उत्पत्ति यू हैव ओरिजिनेशन फ्रॉम माई सेल्फ, आरएनए से डीएनए की उत्पत्ति हुई। बोले ठीक है भाई, मैं मान गया, तुमसे मेरी उत्पत्ति हुई, आई एम अ सन ऑफ आरएनए, ओके डीएनए। अब देखिए अगला जवाब, दोनों लड़ रहे थे तो क्या हुआ, फिर डीएनए ने बोला कि ठीक है मेरी उत्पत्ति तुमसे हुई, लेकिन आज मेरी महत्ता इतनी क्यों है, वाई आई एम मोर इम्पोर्टेंट, वाई आई हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन यू। आरएनए बोला बताओ क्यों। वो बोला कि क्योंकि ग्रिफिथ ने एक थ्योरी दी थी, हम आपको आगे बताएंगे ग्रिफिथ ने क्या थ्योरी दी थी। ग्रिफिथ ने एक थ्योरी दी थी, उसमें बोला कि डीएनए स्टेबल है और आरएनए उतना स्टेबल नहीं है, ये हीट लेबाइल होता है और आरएनए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बोला ठीक है भाई। तो फिर डीएनए ने बोला आरएनए से कि यार ये बताओ, तुम इतने देर से, आरएनए बोला कि तुम इतने देर से, तुमको शर्म नहीं आती, तुम अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वज को, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ, उसको तुम इतनी शिक्षा दे रहे हो कि मैं बड़ा हूं डीएनए, मैं ज्यादा स्टेबल हूं। भाई अल्टीमेट एम क्या होता है डीएनए आरएनए का, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है ना। देयर सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं, देयर इज सेंट्रल डॉगमा, पहले डीएनए से डीएनए बनता है जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये सेंट्रल डॉगमा की थ्योरी 1963 में क्रिक ने दी थी, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, आप लोग को बताऊंगा। 1963 में क्रिक ने क्या बोला कि डीएनए से पहले डीएनए बनता है, फिर इस डीएनए से आरएनए बनता है, तो इस डीएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, फिर जो आरएनए बना उसको हम बोले ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से जो प्रोटीन बना उसको हम बोले ट्रांसलेशन। आरएनए बोला यार डीएनए तुम बहुत हमें लेक्चर पढ़ा रहे हो अभी तक, है ना, अल्टीमेट तुम्हारा एम है प्रोटीन बनाना, और तुम प्रोटीन बनाने के लिए हम ही को यूज करते हो। भाई तुम प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले रेप्लिकेशन करते हो ताकि तुम खुद अपनी एक कॉपी करो, फिर तुम ट्रांसक्रिप्शन करके मुझे बनाते हो आरएनए को, और फिर मुझे बोलते हो कि प्रोटीन बनाने के लिए। मैं डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता हूं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में इस बेसिक सेंट्रल डॉगमा को बता रहा हूं। डीएनए और आरएनए आपस में लड़ने लगे, तो आरएनए बोला कि यार मैं डायरेक्ट प्रोटीन बना रहा हूं, मुझे जरूरत ही नहीं रेप्लिकेशन प्रोसेस की, ट्रांसक्रिप्शन की, मैं जेनेटिक कोड को खुद प्रभावित करके प्रोटीन बना रहा हूं। तो बोले हाँ यार ये तो तुम सही बोल रहे हो। फिर बात होने लगी कि डीएनए बड़ा कि आरएनए बड़ा। तो फिर वैज्ञानिकों ने 4 क्राइटेरिया निकाले कि कोई भी मटेरियल अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसके 4 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला, वो अपना रेप्लिकेशन खुद कर सके। उसी समय ना जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये भी हुआ कि प्रोटीन भी क्या जेनेटिक मटेरियल है। जब खोज में हुई तो ये हुआ कि भाई डीएनए आरएनए के अलावा तीसरे जो शख्स पे बातचीत हुई, द थर्ड फैक्टर वाज प्रोटीन। तो प्रोटीन डिस्कार्ड हो गया क्योंकि प्रोटीन का रेप्लिकेशन नहीं होता था। तो डीएनए आरएनए दोनों रेप्लिकेट करते हैं, दोनों करीब करीब थर्मोस्टेबल हैं, दोनों में कुछ मेंडेलियन कैरेक्टर दोनों में होने चाहिए, और दोनों एक दूसरे की कॉपी कर सकते हैं। तो ये चारों कैरेक्टर दोनों में थे। लेकिन डीएनए इज मोर स्टेबल बिकॉज in DNA there is a thymine in place of uracil, and thymine is more heat stable, and DNA has a hydroxy group at 5 o'clock position, therefore it is more stable. Antatah, at last, now we are considering that DNA is the genetic material. In spite of that, है ना, इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोग वायरस के कहर से पूरा ब्रह्मांड आज भयभीत रहा। तो इन स्पाइट ऑफ दैट ये क्या है, आरएनए वायरस है। जो कोरोना वायरस क्या है, ये आरएनए वायरस है, इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। आपने सुना होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा ये फिर डीएनए बनाता है, और डीएनए के द्वारा फिर ये जाके ह्यूमन बॉडी के डीएनए पे कब्जा कर लेता है। आप कभी सोच सकते हैं मित्रों, आज आप 400-500 लोग मुझे सुन रहे हैं, जो होल पीपुल 400 to 500 people are listening us from the family of acupressure in Allahabad, the largest center of acupressure in India. We are very fortunate to give you such type of lecture, and listen it carefully. In the view of corona pandemic, it is more prasangik, it is more evident to listen and to understand all these mechanisms.
जो आपको वायरस होता है, ये कोरोना वायरस, जब इसके बेस सीक्वेंस, बेस पेयर की बात हुई, तो इसके बेस पेयर में 29,931 बेस पेयर करके इसका जीनोम खोज लिया गया। हम ये 13 दिसंबर को वुहान में पहला केस हुआ 1919 में, 13 सितंबर। और चाइना के वैज्ञानिकों ने ये 11 जनवरी 2020 को इसका जेनेटिक सीक्वेंस खोज लिया। और जेनेटिक सीक्वेंस में उसने बोला कि इसमें 29,000 के आसपास बेस पेयर्स हैं। और जैसे बेस पेयर मिला तो सारे लोगों को उम्मीद हो गई कि अब हम इसकी दवा भी निकाल सकते हैं और अब हम इसका we can develop. Can you imagine? We have a human genetic project. Human genetic project. Have you ever listened about the human genetic project? HGP. It is a project initiated by America, and it is the mega project. इससे रक्षा के ऊपर होता ना कि डिफेंस पे आपने इतना पैसा लगाया, डिफेंस के ज्यादा भी इसके ऊपर अमेरिका ने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन का जीनोम होता है उसमें करीब 3 बिलियन न्यूक्लियो बेस पेयर्स होते हैं। 3 बिलियन। आज तक आपने सुना होगा कि अनिल अंबानी और ये मुकेश अंबानी बिलियन है, ये है वो है ना। 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर भी क्या होता है मैं बताऊंगा। कोरोना वायरस में कितने थे? सिर्फ 29,000। अब अमेरिका ने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे ये रिसर्च करना चालू किया और कंट्री की हेल्प से कि हम एक एक बेस पेयर में हम देखें कि कौन से बेस पेयर में डिफेक्ट। फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि करीब 20 से 25,000 ह्यूमन में जीन्स होते हैं। हम हर अलग अलग जीन्स की व्याख्या करेंगे। तो जैसे हम बोलते हैं ना, सर एक दिन बोल रहे थे कि एलोपैथ में तो कुछ देयर आर सम डिजीजेज इन द एलोपैथ इन विच वी आर फेल टू ट्रीट द पेशेंट एंड वी जस्ट, हम लोग जनरल अयूब की तरह हथियार डाल देते हैं, जैसे 1962 में पाकिस्तान ने डाल दिए थे। भैया हम नहीं लड़ पाएंगे शास्त्री जी आपके आगे 1965। उसी तरह एलोपैथ हथियार डाल देता है, नहीं भाई ये नहीं कर पाए। सर बोले कि ये बताइए, डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर ने, ही हैज आस्क्ड अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोपैथिक। व्हाट इज द मीनिंग? यू हैव डेवलप्ड अ सच बिगर साइंस in allopath, you have lot of literature books, but what is this? इसका इसकी ये 29,000 जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये। देखिए सर, देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। और सर देखिए, सर ने बेस पेयर भी बता दिया 29,956। मैं पता नहीं भगवान, मैंने आई थिंक द गॉड हैज केम इन फ्रंट ऑफ। सर ये हैंडबुक 3 के पेज नंबर 27 में है। और इसीलिए कोरोना वायरस का जो ट्रीटमेंट है 012 के 5th स्पाइरल पे 234 से 856 टोन। आप पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि हजारों लाखों लोगों को कोरोना पैंडेमिक, लेकिन वो ही लोग इसका लाभ ले सके जिनको इस ट्रीटमेंट का आभास था, एप्लीकेशन था, जो कलर। इसलिए इसमें जो आयुर्वेद में जहां बोन मैरो है, यानी उसमें जो पूरे बॉडी में उसके धातु जो पूरे बॉडी में जीनोम्स हैं वो 29,956 है। और आप देखिए पेज नंबर 23, the evolution of the cosmos, not only the cosmos, ब्रह्मांड का सेगमेंट है पिंड, all the life process, meaning thereby microbes, worms, birds, insects, fishes, animals, reptiles, monkey, ape and human. Why on these fingers second spiral? Because it was the known factor that this kind of the virus is an outcome of birds, wax, that is the 2. By virtue of this classification, this is written on the page 23 of handbook 3. Now the scenario has undergone the sea change.
Sir, I'm thankful when I listen to Dr. Khetan. Repeatedly, I provoke him to speak. And this provocation is nothing but the inspiration for all of us. सर, मंच के जो सुन रहे हैं, तो बीच बीच में महाराष्ट्र का एक छोटा सा कवि भी हूं, तो लोग बोले कि भाई कोरोना इंडिया में क्यों नहीं फैला, तो सर बोले कि हम एक प्रेशर में करल लगा के मार दिए। और जब इंडिया के लोग को ये पता चला कि ये नाक और मुंह के रास्ते से प्रवेश करता है शरीर में, तो उन्होंने पान पड़ा वो गुटखा पान खूब तेजी से चबाना चालू कर दिया। और कोरोना को जब ये तरल पदार्थ, गुलाबी तरल पदार्थ मिला उसको कंठ में, तो उस गुलाबी तरल पदार्थ ने उसको कंठ के नीचे उतरने नहीं दिया, वो वही मर गया। इसीलिए कोरोना का जो पैंडेमिक मोदी जी नहीं रोके, वो हमारे देश की प्रबुद्ध जनता जिन्होंने गुलाबी तरल पदार्थ खा के उसको गले के नीचे उतरने नहीं दिया। मित्रों, तो एक बात थी आपसे जोड़ने के लिए, आप बने रहें अच्छे से। नाउ वी विल डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। अब देखिए, न्यूरॉन अगर हम पूछें तो न्यूरॉन 3 चीज से बनता है। न्यूरॉन में 3 चीज होती हैं। एक सेल बॉडी होता है, वी हैव 3 पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, one is cell body, other is dendrites, and other is axons. Similarly, this is the basic unit of nervous system. Similarly, nucleotides are basic unit of DNA. If we used to define DNA, we define it ki it is a polymer of deoxyribonucleotides. Are you getting my point? So what is the nucleotide? I'm now coming to the base of molecular biology. I am coming to the molecular biology, molecular seizure. What is the nucleotide? Nucleotide has similarly 3 structure like a neuron. Neuron has 3 structures: cell body, dendrite, and axons. Similarly, nucleotide has 3 structure: nitrogenous base, sugar, and phosphate group. In sugar, we have 2 types of the sugar: pentose sugar, either it is a ribose sugar or deoxyribose sugar, by which the name of the DNA or RNA comes. Then came to nitrogenous base. That is the most significant thing in the study of molecular chemistry of the DNA. Sir, please listen. Nitrogenous base are 2 types. They are purines and pyridamines. Purines are again 2 types: the adenine and thymine. And pyridamines are cut, CUT cut. They are cytosine, uracil, and purines are AG. And ये जो pyridamines होते हैं ये कट होते हैं, CUT इसका फॉर्मूला कट होता है, जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ओके, प्यूरिन सब में सेम होते हैं। अब आप देखिए प्यूरिन्स और pyridamines, सारा माने सारी पूरी दुनिया का फोकस अब इन्हीं प्यूरिन और pyridamines पे है। तो मैंने बताया कि डीएनए में का बेसिक यूनिट, जैसे किडनी की बेसिक यूनिट नेफ्रॉन होती है, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट न्यूरॉन होती है, उसी तरह डीएनए और आरएनए की बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। ये न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बनता है। इट इज मेड बाय 3 थिंग्स। वन इज नाइट्रोजनस बेस, अदर इज राइबोज सुगर in the form of either ribose sugar or deoxyribose sugar, and other is phosphate group. Nervous base is again divided into 2 parts. It is a purines and pyridamines. Purines, there are 2 types of the purines. They are adenine and guanine, and there are 3 types of the pyridamines, which we call cytosine, uracil, and thymine. Cytosine start with the C. It common in the both. C say common. It is common in the DNA and RNA both. Now you have 3 separate units. You have nitrogenous base, you have sugar and phosphate group. These should be linked. Nitrogenous base linked with the sugar with the help of a bond called N-glycosides, and the 2 molecule we called is nucleoside. This nucleoside get united with the phosphosterase linkage. This nucleoside get united with the phosphosterase linkage and form nucleotides. And there are polymer of nucleotides which makes DNA or RNA. Next slide, just see. Just you can appreciate what I am able to say. Before visualizing the diagram,
in your screen, in front of your screen. I am just saying कि in 1857, Watson and Crick produced a model called double helix model of DNA. It was the most popular model. DNA is a hydrochloric acid. It was a scientist who discovered that the nucleus has a component, it has a material which is acidic nature and it has negatively charged. Later on, Watson and Crick produced a model called double helix model. In double helix model, what he has told 5 wonderful things. One thing, it is a double helix. माने ये दो हेलिक्स जैसे लैडर होता है ना, लैडर में दो होते हैं. इट इज अ डबल हेलिक्स एंड बैकबोन इज मेड बाय फॉस्फेट एंड शुगर. एंड जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो अंदर की तरह झांकते हैं. ये देखिए इंट्रूड्स. तो दीज आर दी यू जस्ट सी बैकबोन्स, मतलब रिबन लाइक स्ट्रक्चर इज मेड बाय द रिबन लाइक स्ट्रक्चर इज मेड बाय sugar and phosphate, and these two bars are made by purines and pyrimidines. First thing he has told. Second thing, he has told that purines are common in everyone, but pyrimidines in DNA, what happened? Adenine get united with the thymine. There are a lot of senior people and junior peoples and junior students also. In a class, there are lots of students are there, and fortunately, medical doctors are there. Medical doctors are there. From In our during our MBBS time, in classroom, there are a lot of students, there are a lot of girls, boys there, and we used to make some pairs in the classroom. 3-4 पेयर बन जाते थे, है ना, और नहीं बनते थे. तो इसी तरह बेस पेयर बने किसका? बेस पेयर बना एडेनिन का थायमिन से. मतलब तुषार, एक कक्षा में लड़का था, उसको पसंद आई आरती. तुषार लाइक्स आरती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुषार लाइक्स आरती एंड देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन देम एंड इट मेक्स अ बेस पेयर. साइमल्टेनियसली ये डीएनए में होता है. डीएनए में एडेनिन जाके जुड़ता है थायमिन से, है ना. जबकि यूरेसिल उसकी प्लेस होता है. जबकि हम दूसरे में जो प्यूरिन जुड़ता है, प्यूरिन 2 ही होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं. ग्वानिन में जो गौरी थी क्लास में, उसकी मित्रता हुई चंदन से. तो 1-2 पेयर बने उस क्लास में. एक बेस पेयर बना आरती का तुषार के साथ और दूसरा बेस पेयर बना गौरी का चंदन के साथ. तो गौरी का मतलब ग्वानिन और चंदन का मतलब साइटोसिन. तो ग्वानिन चंदन का जो माने पेयर बना वो उतना मजबूत पेयर नहीं था, कुछ दिन बाद जाके टूट गया. लेकिन आरती का जो पेयर बना वो जाके बाद में शादी में कन्वर्ट हो गया. क्यों? क्योंकि वो पेयर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा था, और चंदन का जो गौरी से माने पेयर बना वो सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा था. तो तीसरी थ्योरी में वाटसन एंड क्रिक ने ये बोला कि प्यूरिन और प्रिडिमिन्स में एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद द थायमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज कंबाइन विद द साइटोसिन with the help of 2 hydrogen bond, and it combined with the help of 3 hydrogen bonds. जो मैंने तुषार और करके एक सिंपल व्याख्या की जो आप याद रख सके. फिर इसका राइट हेलिक्स के रूप में इन्होंने बोला कि माने राइट हैंडेड टर्न होता है ना. बोलते होंगे आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड. तो ये राइट हैंडेड फैशन में होते हैं और एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं. तो इस तरह देखिए आप डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप आपने सामने करिए तो एक टर्न में 10 बेस पेयर हैं, और एक बेस पेयर में देखिए समथिंग इज येलो, सम इज ग्रीन, मींस एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन, ग्वानिन साइटोसिन, ये आपस में कंबाइन करके इनको जोड़ते हैं. तो कितना मजेदार चीज है भाई. इतना वैज्ञानिक ने ही हैज माने व्हाई ही हैज प्रोड्यूस्ड, ही वाज एबल टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ अ थ्योरी विद द एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक. In that era, in 1948, X-ray diffraction technique was evolved and invented by some of the scientists. And with the help of X-ray diffraction study, they have produced this model of double helix model, and it came true later on. तो ये डबल हेलिक्स मॉडल बना उसने, जिसमें उन्होंने बोला कि प्यूरिन प्रिडिमिन्स के साथ मन के बेस पेयर बनाता है. नेक्स्ट प्लेट.
Is it looking interesting? Very interesting. Okay. Origin of the colors and the Sir. structure. Just I will show you in the book. Treatment is very much effective. What you have seen, am I audible, Mr. Singh from Surat? Please, co-host. जी, Tell me. yeah, you are audible, sir. Thank you. जी, Mr. Singh, what जी, we sir. understand and study in the morning, that the neuron, structure of neuron, along with the glial cells, having the support cells in the central nervous system and the peripheral. But now, what we have seen in the genes, the different colors, and that is 210. That is Webgyor plus ultra-red and white and black. These are the 10. And you can see what the structure has been shown in this diagram. All these strips of these colors. That's why the 10 origin colors, which is the part of the Ayurvedic acupressure color therapy part 1 and 2. This is crystal clear from the narrative in the books. You can see it, sir. This is the 10. And having this, this is all putting the colors and most, it is the DNA level treatment. Definitely, sir. I am fully agree with your word. It is a DNA level treatment. Why? It was a Newton who discovered Webgyor. One day he had introduced in a dark room, and there was a small hole in his room, and sunlight was coming from that hole. And what he observed 7 colors in the sunlight. We call it Webgyor: violet, indigo, Webgyor, blue. एंड इस तरह करके विबग्योर के उसने 7 कलर बताए। और सर कितनी साइंटिफिक उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मैं इस पे आऊंगा कि कैसे अल्ट्रावायलेट रेज से, जो अल्ट्रावायलेट रेज भी 3 तरह की होती हैं, ए, बी और सी। जो सी रेज होती हैं, जो हमारे ओजोन के लेयर में छेद हो गया है, और छेद होने की वजह से अल्ट्रावायलेट सी रेज के कारण कई माने म्यूटेशंस हो जाते हैं, जेनेटिक विकार हो जाते हैं और कैंसर्स हो जाते हैं। तो सर बोल रहे हैं कि हम अल्ट्रावायलेट रेज के लेवल पे, डीएनए लेवल पे हम अपनी थ्योरी को प्रूव करना है। साइमल्टेनियसली मैं भी उसी बात को बोल रहा हूं कि जब हम कोरोना वायरस की एक मैंने लैंसेट में मैं एक पेपर पब्लिश कर रहा था, तो उस समय मैं स्टडी में एक स्टडी थी हांगकांग की। हांगकांग में 1959 में जब ये हुआ था, आपको इन्फ्लुएंजा का वायरस हुआ था और सार्स 1 हुआ था। ये कोविड सार्स 2 है। जब सार्स 1 हुआ था हांगकांग में, तो सार्स 1 में लोगों ने ये देखा कि कोई आदमी अगर धूप में बहुत देर तक रह जाए तो ये वायरस मर जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है। तो ये देखा गया कि अल्ट्रावायलेट रेज ए, बी, सी का क्या सिग्निफिकेंस है और फिर कलर का क्या सिग्निफिकेंस है। मैं उतने डिटेल में, मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है कि मैं उस चीज को कोरिलेट कर पाऊं। जितना नॉलेज मैंने एक प्रोफेसर से कोरिलेट किया, नाउ इट इज अप टू यू कि in which way you are taking my lecture and in which way you are developing yourself to enhancing the theory of acupressure and to establish the hard work. And it is I will rather say it is about to be invented. It is invented. Every time he is showing some books. And मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े साइंटिस्ट के बगल में बैठा हूं। मैं बेस पेयर की बात करता हूं तो एक जगह दिखा देते हैं, देखिए किताब में बेस पेयर लिखा। मैं कलर की बात कर रहा हूं तो दिखा दे रहे हैं 10 कलर। तो इट इज आवर एफर्ट टू एस्टेब्लिश द थ्योरी ऑफ चेंज एट द डीएनए लेवल और जेनेटिक लेवल विद द हेल्प ऑफ acupressure. Definitely it will be proved one day and we will all get Nobel Prize. Definitely.
Price is not a criteria for a scientist, but definitely it is an innovative work. And in, are you appreciating me? Whatever I am speaking at the DNA level, sir is able to show in his books. Again, मैंने आपको I have told about the DNA. Now DNA is a negatively charged particle. अब ये माने it is a question कि how it is get adjusted in the nucleus. इतने बेस पेयर हैं, ह्यूमन में 3 बिलियन बेस पेयर हैं, तो how it is adjusted in a small nucleus? Yes. Is it a valid point? DNA is a negatively charged particle. Later on, its significance we get in the electron gel electrophoresis, in which we get a segment of DNA, in which DNA piece of the DNA get entrapped on anode. Anode is a positively charged particle. So there is an amino acid called basic amino acid called histone. Histone with the eight molecule of histone and 1 molecule of DNA, it make a nucleosome. And with the 200 nucleosome, it makes chromatin. And with the bunch of chromatin in the phase of cell cycle metaphase, it makes chromosome. Finally, we make a chromosome. From DNA से हमने सबसे पहले DNA से हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाया. Then with the nucleosome we make chromatin, and with the help of chromatin we make chromosomes. और chromosomes में different लोकाई पे genes होते हैं जो हमारे traits को, traits मतलब character, character का मतलब दो character एलिस बोलते हैं कि एक साथ जो दो, जैसे लंबा छोटा, rounded wrinkled, pair characters, वो trait character को वो ले जाते हैं. तो इन दिस डायग्राम आप देखिए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. क्रोमोसोम में दो स्ट्रक्चर है. क्रोमोसोम को देखिए बीच में सेंट्रोमियर होता है, उसके आधार पर क्रोमोसोम को 4 भाग में बांटते हैं, 5 भाग में, कि टीलोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, सब सेंट्रिक है ना. तो इसमें देखिए ये सब सेंट्रिक क्रोमोसोम की वैरायटी है, जिसमें यू कैन इजीली अप्रिशिएट इट हैज 2 आर्म, पी आर्म एंड क्यू आर्म, एंड देयर इज अ सेंट्रोमियर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एलील, व्हाट इज एलील? आल्सो कॉल्ड, मैंने एलील के बारे में बता ही दिया कि एलील्स आर alternating form of a gene which occupy identical loci on the homologous chromosome. दोनों क्रोमोसोम पर एक ही जगह होते हैं, तो इसमें डोमिनेंट एलील होता है और रिसेसिव एलील होता है. तो मेंडल ने ये पाया, जो उसने मेंडल ने 7 ट्रेट लिए, उसमें डोमिनेंट एलील क्या था? टॉल था, और रिसेसिव था छोटा पर, है ना. नेक्स्ट स्लाइड. अब एलियंस की जब ये देखिए हमने स्टडी की, देखिए डिफरेंट कलर के माने क्रोमोसोम्स में, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं. ह्यूमन बीइंग में 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे यहाँ, है ना. 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 नॉर्मल ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. उसी को इस पिक्चर में दर्शाया गया है कि कैसे हम एलील ए एलील बी को, है ना, सिमिलर लोकेशन पे होते हैं. देखिए अब हम अंदर, वी आर गोइंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल. Next slide, please. Dominant and recessive alleles that I have told you. When Mendel selected 7 traits, he has selected 7 dominant and recessive traits. Simultaneously, this is the same way which we are showing on this slide. Next slide, please. Genotype and phenotype. है ना? Phenotype means what you are from outside. आप बाहर कैसे दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप. और आपका जेनेटिक मेकअप क्या है, इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप. तो जीन को विद द चेंज इन द जीनोटाइप वी कैन चेंज इन द फिनोटाइप. एंड द सेम थिंग सर इज डूइंग. व्हाट ही इज डूइंग? ही इज डूइंग चेंजिंग द कैंसरल सेल्स ऑफ ब्रेन स्टेम और सीवी जंक्शन कैंसरल सेल जीनोटाइप एंड चेंजिंग हिज फिनोटाइप. ही हैज चेंज्ड द जीनोटाइप. जीनोटाइप अगर चेंज कर दिया उन्होंने उस क्रोमोसोम का, तो फिनोटाइप स्वतः चेंज हो जाएगा, साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. अब डीएनए के बारे में पढ़ा चुका हूं. आई हैव ऑलरेडी टेकन अ वेरी simplified lecture on the topic of DNA. What is DNA? DNA basically it is a polymer of deoxyribonucleotides. A nucleotide is the basic unit of DNA. Nucleotide is made up of 3 things: nitrogenous base,
ribose sugar, deoxyribose sugar, and phosphate group. Next slide, please. And base pairing that I have told. A structure of DNA that already I have told. They are double helix model produced by. Just see this. This is the structure. इसका हम ट्रीटमेंट बताएंगे. Just you see. Next slide, please. Are you getting the slide in which the base pairing is there? Aarti is getting with the Tushar, and Chandan is getting with the Gauri. Okay. The bond of the Gauri was weaker bond because 2-1 and it easily gets separated. Next slide, please. Genetics is a very interesting and very upcoming branch of the human science, and nowadays we are discussing about genetic engineering. What is genetic engineering? Genetic engineering is the word given by the European Federation Society, in which they told that in genetic engineering we are changing the chemical changes in the DNA and RNA. With the help of genetic cloning and genetic transferring, gene transfer के द्वारा हम करते हैं. Synthesizing protein. What is the ultimate aim of the coronavirus? कोरोना ने इतनी तबाही मचाई, अल्टीमेट एम क्या था? It was a RNA virus. It get introduced in the nasal pharyngeal mucosa with the help of ACE2 inhibitors. It get entrapped and entrapped in the DNA of the human. Once it get entrapped in the DNA of the human, the virus, which is the enemy of the human being, which is not visible with the open eye, and that enemy has controlled the DNA of the human being. This is the miracle. आप अपने आप को तीसमार खां समझते हो कि हम किसी को मार सकते हैं ड्रोन के द्वारा. एक अदृश्य प्राणी, एक अनविजिबल वायरस, जिसने आपकी कंट्रोलिंग, मानव के कंट्रोलिंग न्यूक्लियस पे कब्जा कर लिया, उसके सारी मशीनरी पे कब्जा कर लिया. आप बड़े हुए कि वायरस बड़ा हुआ? बताइए. तो हम अब उसी युग में जा रहे हैं. प्रोटोजोआ में अमीबा को बोला जाता है. वी डिवाइड एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में बांटते हैं. टोटल 18 लाख स्पीसीज बताई गई हमारे पूरे ब्रह्मांड में. तो हम लोग को ये बोला गया कि एनिमल किंगडम को हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में बांटा. हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु ने बहुत इस पे काम किया. तो सबसे पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, है ना. उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इस तरह बढ़ता गया. फिर वर्टिब्रेट में, जैसे सर ने अभी बोला, है ना, फिर एम्फीबियंस, फिशीज, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, है ना. इस तरह हम लोग बढ़ते गए. तो ये प्रोटोजोआ क्या था? ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही प्राणी है जो आज अमर है, वो है अमीबा. अमीबा इज इमॉर्टल. तो अमीबा बड़ा है कि हम बड़े हैं? बताइए. So we have developed whatever the things we have developed in the whole world. We have developed a cruise missile. We have developed a satellite, everything. But a virus get controlled on the nucleus of coronavirus, nucleus of the human being. Once it get control of the nucleus of the human being, what is doing? I'm coming to the point. ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा. देखिए 4 वायरस ऐसे होते हैं ह्यूमन में. इबोला वायरस, HIV वायरस और ये कोरोना वायरस. कोरोनाविरिडाई फैमिली होती है इसकी. कोरोनाविरिडाई फैमिली के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा ग्रुप होते हैं. ये फैमिली के जितने वायरस होते हैं ये mRNA वायरस होते हैं. तो एड्स का भी जो वायरस था, रिट्रो वायरस था. रिट्रो मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा. लेकिन इतने प्रयास के बाद भी आज भी हम लोग एड्स की वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए. इबोला की वैक्सीन ढूंढी WHO ने, लेकिन इट वाज फेल्ड हो गई इबोला की वैक्सीन बाद में. लेकिन RNA की वैक्सीन बोल रहे हैं कि ये RNA वायरस की वैक्सीन बहुत कामयाब नहीं होती. लेकिन अब ये बोल रहे हैं, तो ये तो एंटीबॉडी का जब टाइटर देखा जाएगा, देन वी विल एबल टू से कि वेदर इट इज अ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन और इट इज समथिंग एल्स. It is like failure of the Ebola virus. Just it was a failure of the Ebola virus. Amoeba appeared first primitive. Sir. So what I want to focus कि जो वायरस ने क्या किया कि ह्यूमन के न्यूक्लियस पे कंट्रोल कर लिया. न्यूक्लियस पे कंट्रोल कर लिया तो उसने ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया, और ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करके उसने जेनेटिक कोड को अपने मन से देना शुरू कर दिया कि लो भैया अब तुम ये प्रोटीन बनाओ, तुम मेरी मर्जी से प्रोटीन बनाओ.
तो मानव का प्रोटीन बनाने खत्म होगा, इसीलिए इतनी ज्यादा मॉर्टेलिटी। तो नाउ आई एम कोडिंग पे। जेनेटिक कोडिंग क्या है? जेनेटिक कोडिंग यही होती है कि डीएनए माने आपको एक, इट गिव्स अ मैसेज टू आरएनए टू फॉर्म प्रोटीन्स, एंड आरएनए गिव्स अ मैसेज टू with the help of 20 amino acids. In genetic codes there are 3 letters basically, some basic and some acidic. तो 3 के फॉर्म में जेनेटिक ये होते हैं, क्या नाम है, जेनेटिक कोड होता है। वो जेनेटिक कोड प्रोटीन पे जाता है, प्रोटीन इसको रीड करता है और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होती है। विदाउट प्रोटीन किसी भी शरीर के किसी भी कोशिका सेल्स का देयर इज कोई निर्माण नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी मेड विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रोटीन। तो ये क्या हो रहा है कि इट गेट्स कंट्रोल ऑन द डीएनए ऑफ द ह्यूमन न्यूक्लियस। वंस इट गेट कंट्रोल, द होल मशीनरी come under the control of the invisible small enemy of the Homo sapiens sapiens, the greatest scientific name of the greatest human being, and it was controlled by the coronavirus. Now see, this is the DNA and this is the RNA. Codons. Codons are ये अमाइनो एसिड है, GAG. दिस इज द अमाइनो एसिड। ये हमेशा 3 के सीक्वेंस में होते हैं और 66 पेयर करते हैं। जेनेटिक कोड एक बहुत बड़ा, इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इट रिक्वायर्स 2 or 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट इट। बट इसी जेनेटिक कोड्स के द्वारा हम प्रोटीन को बनाते हैं। नीचे इन लोअर पार्ट ऑफ द स्लाइड यू कैन जस्ट सी कि प्रोटीन में देखिए आपको सीरीन प्रोटीन है, आर्गिनिन है, हिस्टोन है, इस तरह प्रोटीन बनती है। तो अल्टीमेट एम है हमारा प्रोटीन बनाना। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द in 1963 Crick has produced a model of central dogma. Central dogma of the molecular biology is DNA gets replicated with the help of replication, then with the help of the transcription it forms RNA, and with the help of the translation RNA forms protein. This is the transcription and translation. Now see, this is the very interesting thing Mr. Bisal has shown on this screen. What is the transcription and what is the translation? Up how the science is developed, just see. In 1963, only 1 year after the China war, the scientists observed that there is a bacteriophage. Bacteriophage means the virus affecting bacteria. है ना? जैसे कोरोना वायरस, इट इज होमो सैपियोफेज, इट इज अ वायरस अफेक्टिंग ह्यूमन बीइंग। इसी तरह वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो उन्होंने देखा 1963 में 1963 में कि बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को इशेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई के नाम से, यू ऑल हर्ड। ई कोलाई इज द मोस्ट प्रिवेलेंट इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं इशेरिशिया कोलाई। तो व्हाट द साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड, लाइक सर, ऑनरेबल सर हैज ऑब्जर्व्ड लॉट ऑफ थिंग्स, and now it's our duty, the duty of the whole forum of the acupressure in the world, to establish the theory and establish the achievements and establish the research papers, publications, the books in a scientific in the form of this molecular biology. It's our duty. What I was saying, in this way, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में ये प्रोटीन्स बने और फिर प्रोटीन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बता रहा था मैं। हाँ, तो 1963 में इन 1963 did the scientists develop discovered 2 restriction enzymes, sir. This was the era of major invention. उन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफेज जो है उस पे 2 एंजाइम्स है जो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को माने इनहिबिट कर दे रहा है। और फॉर्चुनेटली उसका नाम क्या दिया, हिंद 2। उसका नाम दिया पूरे वर्ल्ड के, उसका नाम था हिंद 2। 5 साल के बाद हिंद 2 में उसने बोला, एक वैज्ञानिक ने बोला कि 5 साल के बाद 1968 में कि ये हिंद 2, एक हिंद 2 इसमें ये होता है कि जो OH ग्रुप पे जाके जुड़ जाता है, और एक होता है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो डीएनए के एक सेगमेंट को काट देता है। तो इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। वी कॉल्ड इट मॉलिक्यूलर सीजर।
ये स्वतः काट देता है। और काटता कहां पे, देखिए बहुत साइंटिफिक चीज है, मिनिमम 6 बेस पेयर होने चाहिए, मिनिमम 6 बेस पेयर, उसके पहले वो काट नहीं सकता। कितना साइंटिफिक चीज है। तो ह्यूमन के न्यूक्लियस में फिर 2 तरह के एंजाइम्स पाए गए, एक्सोन्यूक्लियेजेज एंड इंडोन्यूक्लियेजेज। और फिर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, ये आज तक 930 टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन माने ये एंजाइम्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और 230 इसके स्ट्रेन्स हम आज तक डेवलप कर चुके हैं। तो फिर इसी में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आता है कि कहां से कैसे इसने माने मॉलिक्यूलर सीजर का क्या रोल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मैं बताता हूं मॉलिक्यूलर सीजर। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, अब जीन के एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड in the view of the coronavirus how it get control on the machinery of the nucleus of the human being. Next slide. Replication, how does it do the replication? That a simpler way I have told you. Now this is the beautiful diagram of the DNA replication. DNA makes a complementary strand. Just see, complementary strand. Complementary मतलब ये स्टैंड, if you know the base pair of this strand, you can already know the base pair of the complementary strand. Means in a basic, in a fundamental, or in the original DNA, if the base pair has adenine, in complementary DNA the base pair will be thymine. This is we call complementary DNA, and with the help of complementary formation of the complementary DNA, the process of replication achieved. Mutation. A mutation is a deletion or addition of a base pair. मैंने आपको क्या बोला था कि 3 बिलियन बेस पेयर है ह्यूमन में, इसीलिए हम बोलते हैं इडियोपैथिक मल्टीपल। सर एक दिन मुझे फोन कर रहे थे, जस्ट लिसन, द होल वर्ल्ड और होल इंडिया, द हाउ रिच is our acupressure society and how rich is the thoughts of our great scientist sir. One day he has called me, now we want a lecture on multiple sclerosis and motor neuron disease. I get enthusiastic, मैं उछल पड़ा, जैसे आर्किमिडीज मैंने खोज के उछल पड़ा ना, मैं वैसे उछल पड़ा, क्योंकि आज तक हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कोई दवा बनी नहीं। क्यों? उसमें डिजेनरेशन हो जाता है। भाई आपने माइलिन शीथ का, तो सर हमको बोलने लगे देखिए स्वान सेल होती है, ओलिगोडेंड्रोमा होते हैं, अब वो हमको पढ़ाने लगे माइलिन शीथ के बारे में, बोले कि हम इसके द्वारा कैसे हम माइलिन शीथ का निर्माण करते हैं। फिर मैं उछल पड़ा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, और जो 14 साल में हम पढ़ के इतने स्टेज से कर रहे हैं। सर आज बोल रहे हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम माने जो तार हैं, नंगे तार होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, माइलिन शीथ का डिजेनरेशन हो जाता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो नर्व के वो होते हैं कंडक्शन, वो कंडक्शन की स्पीड कम हो जाती है, और सर लीक करने लगता है। और सर बोल रहे हैं कि मैं उस लीकिंग को बढ़ा दे रहा हूं, मैं लीकिंग को खत्म कर दे रहा हूं। वो भी साइंटिफिक तरीके से बोल रहे हैं, और एक विज्ञान के छात्र को बोल रहे हैं, तो उसका उछलना स्वाभाविक है। तो सर ने बोला कि हम नेक्स्ट लेक्चर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और इसमें आपकी हेल्प चाहेंगे। हम बोले सर ये मेरे लिए तो मेरे दिमाग में कुछ घूमता रहता है कि भाई कैसे एक बच्चा सेरेब्रल पैल्सी का है, उसका दिमाग का सीटी स्कैन एकदम नॉर्मल रहता है, तब भी उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता, क्यों वो मंदबुद्धि का हो जाता है, ऐसी क्या चीज है, क्या हम कुछ खोज करें, ऐसी क्या इन्वेंट करें, ऐसा हम क्या इस माने जगत को दे के जाएं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कुछ दवा निकाल लें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is the only point mutation that I have already told about. Why I was talking about the Hiroshima and Nagasaki. There is a point mutation, there is a silent mutation, and there is one other mutation also, inherited mutation, mutation that come from the family. It's called inherited mutation. Like you have seen about the dystrophin gene. I will tell you about what is Duchenne muscle dystrophy. In Duchenne muscle dystrophy, a child's locomotion or movement of the limbs is normal till the age of 5 years, but after 5 years, he gradually develops limping, and he is unable to stand from sitting posture because there is a
pseudo hypertrophy of the calf muscles. And finally, at the age of 12 or 30 years, he died due to respiratory paralysis in the form of respiratory muscles. We called inherited mutation. If you all acupressure people, with the help of lots of books written by Sir, now you have a platform. You have got a big platform to establish the theory because you have lot of books. Have you ever seen? I have told about 29,000 base. He has just shown. I have told scholars. He has just shown. I have told Rage. He has just shown. I'm not getting time with my profession. I have a different This profession. muscular dystrophy, homunculus, it can be controlled by this. These are these. Just And we have got the few cases, the recovery in the MS and MND. Definitely, I sir. will show you. no. That's why I'm Sir, when we can destroy a tumor of brain stem and we can destroy a tumor of cerebrovertebral junction, then nothing is at the level of genetic level or DNA molecular level with the help of some restriction enzyme, endogenous or exogenous, I don't know, by applying colors or magnets, whatever that we have to establish. Next slide, please. Now I'm coming with the natural selection. The word natural selection was given by Charles Darwin. In Origin of Species, उसने दो चीज पे स्टेज दिया, सर्वाइवल, वो भी बोले क्या, मैं इन आर्टिकल ऑफ लैंसेट it was published coronavirus come from the natural selection. Why? Then he has a lot of criticism all over the world because it came from the wax and there were two bats from Mongolian bats. It is a different species from Mongolia. That is R635, some name, scientific name given to these two bats. From there, the mutation came in the coronavirus, and they came from that, and they have discarded the theory of natural selection. But what is natural selection? Natural selection is over the years, if something is getting changed, in like China, in over the years, they were dwarf people, but in over the years, they get taller and taller. So this is the process of natural selection. It was not done in a single day. It is called natural selection and survival of fittest, the same thing. Next slide. Chromosomes, you know all about the chromosomes. That मैंने आपको बताया भी कि सबसे पहले DNA is a negatively charged particle. It gets interacted with the 8 molecule of histone protein and it forms nucleosome. There are 200 nucleosome form chromatin and there are lot of bunches of chromatin form chromosome in the metaphase of the cell cycle. Pairing. There is pairing of the genes. There are 23 pairs of the genes. Plant में भी देखिए माने genetic, अब आप समझिए वैज्ञानिकों साइंटिस्ट ने प्लांट्स में जेनेटिक इनकोडिंग कर रखी है, कितने क्रोमोसोम्स किस प्लांट में होते हैं. सेक्स क्रोमोसोम, you all know the significance of sex chromosome. It is a separate topic. What is the X chromosome, Y chromosome? Or is it possible, sir, in the forum of the acupressure, you can change the sex of the child also in the pregnant women with the help of acupressure? If you can do at the genetic level, is it possible? जैसे पहले भगवान ब्लेसिंग देते थे, जाओ लड़का होगा, है ना? So is it possible with the help of the acupressure we can change in the Y chromosome? Yeah, we can able to make more stronger Y chromosome. What we have to do? We have to just make Y chromosome stronger. There's something in the genetic material in the Y chromosome, that Y chromosome is the responsible for creation of male. So it just, you can make them faster. But females are, I think, more brilliant, more talented than male. The world has proved it.
This is the now it is the era of X-ray chromatography and lots of gel electrophoresis, other techniques in which we can see the genetic makeup of, or what we are saying, we can just see in the radio diagnosis, molecular biology, and other things also. In which you are seeing XX chromosome and XY. Chromosome abnormality are lots of Down syndrome 21 सो में होती है, एडवार्ड सिंड्रोम होता है 18 पे होता है ना, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, X0 हो जाता है, इस तरह के कई सिंड्रोम्स होते हैं. Now come to the mitochondrial chromosome. One day, when Honorable Aswani Chaubey came in our building of Chatnag, our principal, SP Singh sir, AP Singh sir, he has started giving the lecture of mitochondrial chromosome. But chupchap ekdam, I was get surprised. He mitochondrial chromosome, it is a newer thing, and such a wonderful way he has explained. And what is mitochondrial chromosomes? एक शब्द होता है पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है कि हम लोगों ने देखा कि 3 जगह पार्थेनोजेनेसिस हो रही थी. हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, लेकिन 3 जगह ऐसा होता है सृष्टि में कि बिना मेल और फीमेल गैमेट के मिले ही फीमेल गैमेट से ही पूरे मानव का निर्माण हो जाता है, माने उस चीज का निर्माण हो जाता है. उसका एक उदाहरण होता है बनाना, और एक साइबेरियन बर्ड्स होती है वो. इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, माने जेनेसिस विद द हेल्प ऑफ ओनली फीमेल गैमेट्स. अब यही चीज एपी सिंह सर ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस में नहीं होते, ये न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते थे पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना. एटीपी निकलता था, एटीपी को हम एनर्जी का सिक्का बोलते थे. फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी कई तरह के माइटोकॉन्ड्रिया से होने लगी. फिर माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम आया, और माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम की ये खासियत होती है कि मदर से इस बहुत अच्छा होता है. तो अगर किसी के पास न्यूक्लियस नहीं भी है, जैसे प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेज, इनमें क्या होता है अभी मैं पढ़ाऊंगा कि जैसे कैसे जीन को ट्रांसफर प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज की मदद से. वहां पे आपके पास न्यूक्लियस इनके पास होता नहीं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, हमारी सारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, तो इनके माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, लेकिन इनके क्रोमोसोम सेल्स में होता. माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम्स में एक माने नया शब्द आया, और कुछ क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और यही माने होता है कि आपको पार्थेनोजेनेसिस में इसका योगदान होता है. द पर्सन्स मदर, बिकॉज इन अ जनरल वेन एन एग इज फर्टिलाइज्ड, दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू. नेक्स्ट स्लाइड. ट्रेट मैंने बताया कि मेंडल ने कैसे 7 ट्रेट्स लिए थे. नेक्स्ट स्लाइड. जेनेटिक डिसऑर्डर. टुडे वी ऑल आर फाइनली gathered here, or we have delivered our lecture to discuss on the genetic disorder. Now it is an era of cloning. Now it is an era of gene transfer. Now the gene transfer. Now it is the era of gene deletion. Now it is the era of gene addition, insertion, deletion. In Turner syndrome, there is X0. If we insert a chromosome, then all the characters will disappear. In trisomy 21, if we take out one chromosome, then all the symptoms of Down syndrome, like large tongue, small blunted face, all will disappear. Is it not a miracle? Now we are discussing on genetic engineering with the help of gene transfer and how we can control the genetic disorder. Now see, recombinant DNA technology. It is a wonderful technique. Recombinant means a piece of DNA cut with the help of piece of DNA. एक छोटा सा पीस डीएनए का काट लिया गया मॉलिक्यूलर सीजर के द्वारा, और फिर उसी से बड़े डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा आपको जोड़ के एक बड़ा सा डीएनए बना लिया गया, और फिर उसको हम जीन बना के जीन ट्रांसफर कर दें. Desired piece. Just see, recombinant means just the technology is the process of
removing the desired piece of DNA from one organism and incorporating it into chromosome DNA of the another organism. It is also termed as genetic engineering. ये हम करते हैं बैक्टीरियोफेज की मदद से और प्लाज्मिड्स की मदद से। अब टूल्स, हमारे पास टूल्स क्या क्या है? टूल्स हमने आपको बताए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज हैं, डीएनए लाइगेजेज हैं, ये टूल्स हैं हमारे। और वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स मतलब जैसे फीमेल एनोफिलीज इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया, है ना? क्यूलेक्स इज द वेक्टर ऑफ डिजीज। डेंगू इज द वेक्टर ऑफ, डेंगू का वेक्टर एडिज मॉस्किटो होता है। इस तरह वेक्टर्स होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं। तो दीज आर द वेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल्स। लाइक वेक्टर्स में हम बताएंगे, वेक्टर्स के ऊपर अलग स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इसी में हमने बताया था कि 1963 हिंद 2 के नाम से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर फीचर का बुक हुआ था। और ये हमेशा एक पैलिंड्रोमिक सेगमेंट को काटता है जिसमें 6 बेस पेयर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द मॉलिक्यूलर फीचर या मॉलिक्यूलर स्कैल्पेल। हम लोग ब्रेन में स्कैल्पेल चलाते हैं ब्रेन खोलने के लिए, ट्यूमर निकालने के लिए। अब देखिए ये मॉलिक्यूलर स्कैल्पेल और फीचर हमारे साइंटिस्ट सर चला रहे हैं सर, सिर्फ चेंज करके। हम लोग दिन रात परिश्रम करके मॉलिक्यूलर वो स्कैल्पेल चलाते हैं। कभी कभी हम अपना भी हाथ काट लेते हैं, हमारे हाथ से भी खून निकलने लगता है। और आप मॉलिक्यूलर फीचर में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप डीएनए के लेवल पे चेंज कर दे रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अगर ये हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। That I have told you कि credit for isolation of the first endonuclease goes to, this is the theory. Next slide please. Molecular सीजर बताई दिया आपको, डीएनए के सेगमेंट को काटता है। पैलिंड्रोम के बारे में मैंने बताई दिया आपको कि कम से कम 6 बेस सीक्वेंस होने चाहिए, GAATTC, मिनिमम 6, वहीं पे काटता है। और विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, इसी को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। जस्ट सी व्हाट आई हैव टोल्ड मलयालम, what he has written madam in both way, madam either from the left hand side or right hand side, it is heard, it is read in the same way, it is called palindrome. DNA phosphodiesterase bond and hydrogen bond, मैंने बताया कि चंदन और तुषार और आरती का बॉन्ड 3 बॉन्ड से बना था, मजबूत था, शादी में तब्दील हो गया। और गौरी और चंदन बेचारे नहीं शादी में तब्दील कर पाए क्योंकि बॉन्ड कम था। तो ये देखिए 2-2, 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखना होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उल्टा है समझाने के। द नेमिंग ऑफ दीज एंजाइम्स फॉलो सर्टेन नेम्स, वो तो कोड दिया गया था। ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड्स। अब ये ब्लंट एंड और स्टिकी एंड के आप डायग्राम देखिए। ब्लंट एंड क्या होता है कि एक सेगमेंट से उसने 6 बेस पेयर काट लिया, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ दिया। एक काट के दूसरा पे गया तो कॉम्प्लीमेंट्री खुद ब खुद बन जाता है, तो इसी को स्टिकी एंड करते हैं और ब्लंट एंड करते हैं। इसे एक काट के दूसरे पे गया। इसके पहले वाली स्लाइड दिखाओ, और पहले डायग्राम, नेक्स्ट। दिस इज द ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड, जस्ट सी नेक्स्ट स्लाइड। और दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, माने न्यू डीएनए आपने बनाया, मॉलिक्यूलर सीजर restriction enzyme. How beautiful is. Other enzymes used in the cloning, there are lots of enzymes used in the cloning. They all are in use. Alkaline phosphatase, DNA ligase. Next. This is the DNA ligase, joining of the bits of the DNA that I have told you. Alkaline phosphatase, useful in removing the phosphate group from 5 end. Next slide. Cloning vectors that I have told you. There are 2 cloning vectors, plasmids and bacteriophage. Next slide. This is how we are doing cloning vectors के साथ हम करते हैं वो डायग्राम। Origin of replication. Origin of replication जहां पे ये स्टार्ट होता है। This is a DNA sequence which serves as a starting point for the replication. वही 6 जो हमने बताए थे बेस पेयर, वही origin of replication। Next. सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, कुछ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होते हैं। फिर क्लोनिंग साइट्स, व्हाट शुड बी द क्लोनिंग साइट्स, क्या होनी चाहिए और किस तरह होनी चाहिए, वो होते हैं। फिर कुछ में सिंगल क्लोनिंग साइट होती है, कुछ में मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है, MCS।
It is a very big chapter. We have just summarized it. कॉम्पिटेंट होस्ट कौन से होते हैं, कौन सा होस्ट कॉम्पिटेंट होता है कि भाई हम ट्रांसफर करें जिनको रिजेक्ट ना हो जाए, तो वो भी देखना होता है, उसका भी सिलेक्शन करना पड़ता है. वेयर डज दिस कम फ्रॉम, कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मैंने बताया बैक्टीरियाफेज से हुआ. बैक्टीरियोफेज की बनावट एक सैटेलाइट की तरह होती है. अब ईस्ट देखिए, ईस्ट कैसा होता है, ईस्ट पे सुना होगा आपने कि देखिए मैं बोल रहा था ना कि प्लांट बड़ा कि एनिमल बड़ा. दूध से दही बना किससे, बताइए. तब फिर आप वाइन बना, शराब जो पीते हैं वो किससे बना, ईस्ट से क्या बनता है वो भी आप जानते हैं. और ईस्ट का एक बहुत सिग्निफिकेंस होने जा रहा है. जब हम प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं, कभी उस टॉपिक पे आएंगे. दिस इज द होल चैप्टर इन a simplified way. I have presented in front of whole acupressure family of the world, and with the help of my ideal and humble scientist JP Agarwal sir. If I have delivered something, I will thankful to myself. Thank you. Thank you. Most respected Dr. Chetan and my dear friends, it is a matter of great pleasure that we have heard a lot. We are going to enter in a cultural science age. This is cultural sciences. What is that? The cultural heritage of Indian origin that paved the way to repel the hazards of most fatal type of the virus, 2020 or 19, COVID-19. You know, as per the norms of the time acupuncture, that was the period of elimination, 2020. That is the year of 9. That is the elimination of the what is morbid, what was not liable to be stable. And this was the cultural science was more effective, and India was leading in that direction. And the scientific world was amazed and baffled that they were helpless to encounter the fatalities out of the morbidities. And this cultural science, which is has the sustenance in the annals of the Ayurveda. Ayurveda is linked between past and future. And 4 Vedas, all they speak about the pre-birth and after death. But Ayurveda is that speaks the knowledge about the life process. What we see and feel, and that is a link between the pre-birth and the after death. What is the so it was the cultural heritage, and it was the super science and divine science. That's why this coinage to say like this, the cultural science will be the science of the future. And the Trinity, what he spoke about, that is a lot of food for thought process, and it was already in use, the dystrophy and atrophy, the prenatal disease that speaks about the genetic disorders. And
muscular dystrophy. We have several cases which are recovering, and now they have attained, they started the treatment from the age of 8. Now he or she is 28. Still not on the, they are not on the crutches, they are on the feet. The loss of the white matter and the gray matter at the time of birth, that is the causative factor of the atrophy. And after the death, after the any changes in the genes, what brings the changes after the birth? Now there is a big question, as he pointed out, why the IQ is, why everything is intact when we see the MRI of the brain, then why this child is delayed milestone, or the not normal child, CP, cerebral palsy, means the paralysis, short form of the paralysis, and cerebral atrophy, the age related. But in case of the CP child, what is the age? And cerebral atrophy, that is beyond 70, 80, that may be. But now at the age of 30, 40, when these atrophies are there, and this is reversible. This I can say what we have seen. And we are trying to club into Trinity, that from the permutation combination from the 0 to 9, we can talk about the not only 1080, hundreds, thousands, billions, trillions, and replication to any, mutation to any extent. This is a procedure, coding, that 0 to 9, and all 0 to 9 have the 10 respectives. That is, we have 10 in both the hands, and the homunculus, that is, speaks about the entire system, why it works, why the structure of the neuron, it looks like the finger, and this nail bed is just like the set of the dendrites. And that's why we speak about the three things: correspondence, similarities, one thing, connectivity, and third is networking. You will appreciate it, why we feel hot and cold in the different weathers, seasons, climates. Because of this networking of the cosmic variations through the supercomputer head and spinal cord. And this connectivity. And how we are connected while sitting here, I know Dr. Kamath and his team, her team, and so many celebrities from South, similarly from East and West and North. None of the state is left to hear, and all they were very much anxious to listen. Dr. Ketan was a great analyst, and he is connecting the cultural science to this physical science. I can say that whatever the physical, the allopathy is the physical science. That speaks more about all the physical or chemical activities, but the metaphysics, that the power of understanding, which is not visible. And there are so many things which are these are the activities and actions
of the different lobes of the brain, that is a supercomputer, and the eyes, nose, and the taste bud, and even the skin. All these are the 5 sensory sense organs, and first 3 are the physical ones, and the taste bud, which is the 4th as per Ayurvedic concept, and 5th is that is the sense of smell. That's why the taste and the smell was degenerated and that was the symptom of the COVID infection. Am I wrong, sir? And that's why because the whole chemistry of what we eat, what we drink, and the power of smelling. We can smell your good deeds, sir. This is metaphysical. But this is rotten. This is the smell of different fragrances. We can sense, we can taste we can see the biggest machine in the form of CT, MRI and all. What is that? Anuman. That was the biggest, and that is planted in the different part of the brain. This is not sheer imagination. You can perceive. And when we see, Pratyaksh mane, see the stool, texture, color, and taste, and the smell. No need of getting any type of the test. Even urine, a frothy, a white, not amber color. It means that. And the foul smell. And what type of this? All these things. So, all the sensory perceptions are of the 5 types. 3 of the physical, and 4th and 5th are the chemical. And their main function of the taste and the smell is the chemistry of the brain. Am I wrong, sir? So this is a very big, and we have the 3. In each finger, the new kind of the origin for the treatment. 0, 1, and 2. That's enough. And when we start from the proximal, then this is the cup joint is 0, and middle joint is the pith, and what joint is the distal is what. When we start from the top to bottom, from the distal to 0 is the what, and pith is 1, and 2 is the cuff. Meaning thereby, this pith, which brings about the change from past to present, or from the genomes, what they do, why this mutation, why this translation, why this transcription. This is a series of, it has to undergo the series of the changes. That changes the chemistry of the things. And that's why they smell and the taste. These were the 2 test meters. And if it is, even the patients are recovered, but it takes pretty long time to regain the taste. Sorry, a lot of time I have taken. Dr. Khetan is about to rush to attend the serious injury case for the surgery. I'm very much thankful. I don't have the words to express the gratitude and this connectivity from all the corners of the country, and you have spared the time, and you have taken up the job to prove it scientifically. Thank you. Lot of thanks. I express my gratitude and heartfelt. Thank you, sir.